Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। फाइंड द वर्क डन व्हेन अ 25 kg वेट, वैसे तो 25 kg मास बोलना चाहिए, is lifted to a vertical height of 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब यार ये ग्राउंड है मान लीजिए और ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म है, तो कोई 25 kg वेट है, उसे उठाकर यहां पर रखा जा रहा है। तो ये हाइट कितनी दी गई है आपको, ये लेवल डिफरेंस कितना दिया गया है, 2 मीटर। ठीक है भाई, और हमें वर्क डन बताना है, इतना ही काम यहां पर करना है। तो पिछले क्वेश्चन से हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, W इज इक्वल टू mgh। यहां पे जो भी चीजें गिवन है मैं यहां पे लिखे ले रहा हूं। गिवन m मास होता है, m कितना है भाई, 25 kg। ठीक है, स्ट्रिक्ट फिजिक्स डेफिनेशन में अगर जाएं बच्चों तो 25 kg को मास लिखना चाहिए, बट इन्होंने वेट लिख दिया है, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद अगली चीज क्या है, g क्या बोली गई है, अरे 9.8 बोली गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 10 मानकर आंसर निकाल लेंगे, फिर आंसर मैच कर लेंगे 9.8 के हिसाब से, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, और h कितना है, 2 मीटर। बस कुछ खास काम है नहीं यहाँ पर, तो सबको लिख लेते। ये हमेशा आपको करना चाहिए बच्चों, कहीं पे भी आप गिवन लिखिए, राइट साइड में लिखिए, ऊपर लिखिए, बट दिखाइए जरूर। उससे क्या होता है, सारे रॉ मटेरियल आपके पास हो जाते हैं और क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना नहीं होता है। 9.8 इंटू 2, तो ये सब मल्टीप्लाई होके बताइए बच्चों कितना आ जाएगा, ये सब कितना हो जाएगा बोलिए भाई। वैसे अगर 10 ले लें तो यहां पर हो जाएगा 25 इंटू 10 250, 250 इंटू 2 400, लेकिन आंसर तो आपके सामने ही है 490 जूल। अच्छा, मैंने 400 बोल दिया क्या, 25 इंटू 10 हो गया 250 इंटू 2 500, तो 500 आता जब 10 होता, और 9.8 है तो 490 आया जा रहा है, तो कोई गलत नहीं है, हम लोग सही कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने निपटा लिया। ठीक है भाई, इतना कॉपी करिए, कुछ खास था ही नहीं, ये तो क्लास 10th लेवल था, तो ये आपने अपने आप भी कर लिया होगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगेन वी हैव टू फाइंड द वर्क डन, और अगली बात क्या है, कैरीड टू दैट सेम प्लेस, व्हेन द वेट इज कैरीड टू द सेम प्लेस बाय पुशिंग इट अप एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री बना लेते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा 30 डिग्री। ठीक है, यही सेम काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब 30 डिग्री बनाकर कर रहे हैं। और मान लीजिए कि इंक्लाइन जो है वो बिल्कुल चिपका के रख दिया गया है उस बाउंड्री से लेवल में, और यहां से उठाकर इस बार जो मास है अपना 25 kg, उसे उठा के ऐसे ले जाना है, एंड दिस इज 30 डिग्री। ये काम हो रहा है, और ये तब भी 2 मीटर है। ठीक है, इस बार थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि जब भी किसी चीज को हम लोग इंक्लाइन से भी चढ़ाते हैं, तब भी हम लोग लेवल डिफरेंस ही देखते हैं भाई, तब भी हम लोग हाइट जो है 2 मीटर ही लेंगे। असली बात ये होगी, और इसका एक रीजन ये होता है कि भाई किसी भी रास्ते से ले जाएं, हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा वर्क डन सेम आएगा, हम लोग वही 490 जूल फिर से निकाल के लिख देंगे, बट बढ़िया से रीजन वगैरह भी सब कुछ लिखेंगे। सिंस द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल h इज इक्वल टू 2 मीटर, देयरफॉर द वर्क डन इज सेम।
अब सेकंड पार्ट में हम लोग ये एक नई बात लिख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल, यहां से ये सेकंड चल रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसको समझे थोड़ा सा। देखिए क्या है, एक लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है। इस लेवल से उठा के इस लेवल तक चीज को पहुंचाया जा रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टली कहीं भी रखा जाए वो एक ही बात है। तो अब हम लोग दो पैरेलल लाइंस बना दें, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल दिखेंगी, बिल्कुल सीधी तो नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं। ओके, अब इसमें हम लोग चाहे ऐसे ले गए थे, यहां पे हम लोग ने 30 डिग्री बनाया, चाहे हम लोग ऐसे ले जाते, मतलब एक कर्व टाइप में ले जाते, और चाहे हम लोग ऐसे ले जाते, ये भी एक नया टाइप का कर्व है, और इवन हम लोग ऐसे लेके नीचे ले जाते, फिर ऊपर ले जाते, मतलब पहाड़ टाइप में ले जाते। हर बार ये जो लेवल डिफरेंस है ये 2 मीटर ही है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल 2 मीटर। तो हर एक केस में ये 490 जूल वर्क डन ही आता, यानी कि केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है, रास्ता मैटर नहीं करता है। इसी बात को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, where the pathway of the change does not matter, only initial and final positions do matter। तो बस ये बात हम लोगों ने समझ ली, अब सब कुछ अच्छे से कॉपी कर ली।